दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12th का बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो आपका एग्जाम है वो दो टर्म्स में होना है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो जो टर्म 1 है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है और टर्म 2 जो है वो हमारा सब्जेक्टिव टाइप है। तो इस पर एक वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है कि एक सीबीएसई का सर्कुलर निकला था जिसमें पूरा ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो अगर ज़्यादा आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है तो आप वो हमारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बायोलॉजी का सिलेबस क्लास 12th 2021-22। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, यूनिट वाइज जो मार्क्स एलोकेट किए गए हैं हर एक यूनिट को वो कितने कितने दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ पेड्स लिखा हुआ है और भी मार्क्स लिखा हुआ है। तो पेड से हमें मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हमें मार्क्स से मतलब है। देखिए अब यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट है तो 5 यूनिट्स जो हैं वो आपके 11th क्लास में कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ 6th यूनिट से स्टार्ट किया गया है, तो ठीक है। फर्स्ट यूनिट जो यहाँ पर है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के लिए 14 मार्क्स दिए गए हैं, 14 मार्क्स फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकंड हो जाता है हमारे पास जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स के साथ इवोल्यूशन है तो इसके लिए 18 मार्क्स हैं, ठीक है। तो सेकंड यूनिट हमारा 18 मार्क्स है। उसके बाद आता है हमारे पास बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर में बायोलॉजी का रोल क्या है, इसके लिए 14 मार्क्स है। देन हमारे पास आता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये हमारे 10 मार्क्स हैं। लास्ट यूनिट जो है हमारा वो इकोलॉजी है, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इसके लिए 14 मार्क्स हैं। तो 5 यूनिट है तो नॉर्मली 14 मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए, 14 प्लस 4 18 हो गया। तो उतने ही 4 मार्क्स यहाँ से डिडक्ट हो गए, ठीक है। तो एक यूनिट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और एक यूनिट थोड़ा कम है, ठीक है। बाकी 14 मार्क्स के यूनिट्स हैं। अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा, ठीक है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि टर्म एक एक टर्म आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ की पेशेंस। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर 6 है, या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं यूनिट नंबर जो 1 है हमारे पास, ठीक है। तो वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग पता ही है आपको, रिप्रोडक्शन आप पहले भी पढ़ते आए हैं 10th में भी, तो उसका मीनिंग मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होती है और जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, इनमें भी रिप्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पर हम प्लांट्स की रिप्रोडक्शन और एनिमल की रिप्रोडक्शन दोनों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 देखते हैं किससे रिलेटेड है। तो चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म क्या होती है, ठीक है। तो सब चीज ये ऑर्गेनिज्म है, जितना भी है प्लांट्स एनिमल सब मिला के ऑर्गेनिजम्स ही है, ठीक है। और तो एक कॉमन सा यहाँ पर आ गया कि एक बेस बना दिया, आपको स्टार्टिंग दे दी गई यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सबसे पहले है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ कॉमन लगा दिया गया रिप्रोडक्शन, इसका मतलब है आपको कॉन्सेप्ट आ सकता है, डिफाइन आ सकता है, क्वेश्चन डिफाइन रिप्रोडक्शन या एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, अब रिप्रोडक्शन है क्या, ये खुद ही बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका है, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन एज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। फॉर, ठीक है, किस काम के लिए है, फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ, ठीक है, स्पीशीज, ठीक है। इसका मेन काम क्या है रिप्रोडक्शन का, वो क्या है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा कि जैसे कुछ कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज, जैसे चीता है वो लुप्त होने वाला है, ठीक है, एशियन चीता बोलते हैं। तो कुछ एक स्पीशीज जो है चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की, वो लुप्त होने वाली है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो उसका रीजन क्या है, ठीक है, तो उनका बहुत ज़्यादा शिकार हो गया, जैसे एनिमल के केस में, ठीक है। प्लांट्स के केस में उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंडेंजर्ड हो जाती है वो। तो स्पीशीज को अगर आपको आगे मेंटेन रखना है, ठीक है, एंडेंजर्ड ना होए, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि रिप्रोडक्शन जो है वो होती रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम पहले ही पढ़ते आए हैं, 10th तक हमने पढ़ा, 9th 10th 11th 12th ये सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो इसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें मेजर जो डिफरेंस है सेक्सुअल और असेक्सुअल, तो सेक्सुअल में क्या होता है, नर मादा, ठीक है, मेल फीमेल टाइप का रहेगा सिस्टम, ठीक है, और इसमें नहीं रहता है। तो अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उसके बाद अब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले असेक्सुअल, ठीक है। तो असेक्सुअल मतलब कि नॉन सेक्सुअल है, ठीक है।
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसकी डिटेल में चले जाएंगे, जैसे बाइनरी फिशन है, ठीक है। तो ये इसमें डिटेल में चलेगी हम। बाइनरी फिशन, बाइनरी मतलब क्या होता है, जोड़ा। फिशन मतलब क्या है, तोड़ना, ठीक है, टूटना। फिशन, फिशन और फ्यूजन दो वर्ड न्यूक्लियर में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, फिशन और फ्यूजन। फिशन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो यहाँ पर क्या है, तोड़ना है। मैं वर्ड्स पे जा रहा हूँ सिर्फ अभी। तो तोड़ना है, फिशन का मतलब टूट रहा है कुछ। बाइनरी मतलब क्या है, जोड़ा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ गया आपके पास, स्पोरुलेशन आ गया, ठीक है। स्पोरुलेशन आ गया इसके बाद, ठीक है। ये सब किस में चल रही है, सेक्सुअल में चल रही है, ठीक है। स्पोरुलेशन से ये सब आगे उसकी टेक्निक्स हैं, विधियां हैं, ठीक है, मोड्स कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब इसमें चल रही हैं। देन आता है बडिंग आ गया आपके पास, ठीक है। और आपके पास गेम्यूल्स, गेम्यूल्स, ठीक है, गेम्यूल्स फॉर्मुलेशन, ठीक है, गेम्यूल्स फॉर्मेशन। तो ये सब आपका चल रहा है। देन फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, फ्रेगमेंट्स, ठीक है, इसमें भी टूट रहा है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। अब आ गया वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, ठीक है, प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव कहाँ से है वर्ड, वेजिटेबल है, जैसे वेजिटेटिव, दैट मीन्स प्लांट्स में कुछ हो रहा है, प्रोपेगेशन बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कलम वगैरह लगा देते हैं हम, ठीक है, आलू में क्या करते हैं हम, काट के लगा देते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में हो रहा है, प्लांट्स में हो रहा है। उसके बाद क्या है, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ऊपर असेक्सुअल का बता दिया और एक छोटी सी लाइन में सेक्सुअल का इसने खत्म कर दिया, ठीक है। इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब हम चैप्टर 2 में आ जाते हैं। तो चैप्टर 2 में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है, इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर पता ही आपको, फूल को बोलते हैं, फ्लोरिंग प्लांट जिनमें फूल होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनमें फूल होते हैं। तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक अभी थोड़ी सी लोगों को ये इसमें भ्रम सा रहता है कुछ स्टूडेंट्स को, कि जैसे असेक्सुअल जो है वो प्लांट्स में हो गया और जो सेक्सुअल है वो एनिमल्स में हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हमारा क्या है, फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। यहाँ भी आपको, जैसे हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़े हो तो फूल का चित्र बनाए, उसका नर और मादा भागों को अंकित करें, इस टाइप का रहता था ना, ठीक है। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ फ्लावर, ठीक है, एंड शो इट्स मेल एंड फीमेल पार्ट्स। तो इस टाइप का रहता था। तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाता है कि प्लांट्स में भी जो मेल एंड फीमेल पार्ट्स रहते हैं। तो फ्लावर्स देखिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम फ्लावर का एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। फूल का एक स्ट्रक्चर देखा आपने, फूल का डायग्राम ड्रॉ किया। देन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो पार्ट्स को आपने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल पार्ट्स हो गए उसमें, ठीक है। आगे फिर इसका पॉलिनेशन है, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, देन उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। एजेंसीज क्या हैं, एजेंसीज क्या हैं, ठीक है। जैसे अब पहले भी हम पढ़ते आए हैं कि जैसे हवा से, पानी से, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, जो हमारे प्लांट, जो मेल एंड फीमेल जो हैं, वो ट्रांसफर कैसे होंगे, ठीक है। पक्षी लेके जाएंगे, बर्ड्स लेके जाएंगे, या हवा ले जाएगी, या पानी ले जाएगी, आंधी ले जाएगी, तूफान ले जाएगी। तो इस टाइप का पोलिनेशन के जो मोड्स हैं आपके, ठीक है। तो ये हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। देन हम आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। हम्म, ये डिवाइसेस आ गई साथ में, ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आ गई, ठीक है। देन हमारे पास इंटरेक्शन आ गया, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे एग का फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन एक वर्ड है। देन पोस्ट, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस रहेगी, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देन डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, एंड एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। तो ये मेल से रिलेटेड हो गया, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद का वाला है
सीड, ठीक है, तो यहाँ पर सीड क्या होता है, बीज होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है, और फ्रूट बना ये, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। देन स्पेशल, ठीक है, स्पेशल मोड्स। अब स्पेशल मोड कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सारे स्पेशल मोड्स आ गए आपके पास, ये सब यहाँ हमारे स्पेशल मोड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सीड, ठीक है, सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर एंड हो जाता है सारा। तो इस चैप्टर में हमारे पास देखिए पूरा का पूरा जो प्लांट है, ठीक है, बीज से लेके बीज से लेके और आगे आपका पूरा का पूरा जो प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है फ्लोरिंग प्लांट की हो रही है, ठीक है, फूल वाले जो हमारे पौधे हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनते हैं उसके बारे में सारा ये बता दिया है हम, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब प्लांट्स में जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो ये चैप्टर उससे रिलेटेड है। तो चैप्टर का पहले थीम समझना होगा, उसके बाद ही हम डिटेल में जा पाएंगे। देन आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कैटेगराइज हम करें इसको, तो असेक्सुअल और सेक्सुअल में से हम सेक्सुअल में कर लेते हैं इसको कैटेगराइज, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर मेल एंड फीमेल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मेल, पहला क्या क्या मेल और दूसरा क्या क्या फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है। तो हमें पहले मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को स्टडी करना है। तो ये हम पहले से स्टडी करते आ रहे हैं, पिछली क्लासेस में हमने स्टडी किया है इसको, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी किस चीज के, ठीक है, टेस्टिस, ठीक है, तो ये टेस्टिस हो गया मेल वाला, और दूसरा फीमेल वाला भी करेंगे हम ओवरी, ठीक है। तो ओवरी और टेस्टिस का माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो इनके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होगा इन दोनों पार्ट्स के, ठीक है। तो ये हमारे मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स है। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हम्म, तो यहाँ पर हमारे पास ये सारा आ गया, मेल एंड फीमेल का चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। तो ये हमने स्टडी कर लिया। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब ये किससे रिलेटेड है, ये मेल से तो है नहीं रिलेटेड, ये फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो जो एग है उसका पूरा पूरा एक साइकिल है, बनना टूटना, ठीक है, वो सब इसमें स्टडी करेंगे, फीमेल से रिलेटेड ये चीज आ गई। देन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, एग का फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। देन एम्ब्रियो कैसे बनेगा, ठीक है। देन डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरा आ गया ये, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू कहाँ तक हमने स्टडी करना है इसको, ठीक है, यहाँ तक करना है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, तो यहाँ तक फॉर्मेशन, यहाँ तक स्टडी करना है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया। देन उसके बाद हम आ जाते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, देन प्रेगनेंसी, ठीक है, ये फीमेल से रिलेटेड हो गया सारा कुछ, ठीक है। मेल का रोल जो है बहुत कम है, स्टार्टिंग में रोल है, ठीक है। एंड देन प्लासेंटा, ठीक है, ये प्लासेंटा ये भी हमारा मतलब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन सब चल रहा है ये, ठीक है। देन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ना, एलिमेंट्री आइडिया, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है, ठीक है। जब भी एलिमेंट्री आइडिया आपको मिल जाए तो समझो लॉटरी आपकी वो, ठीक है। देन ये आ गया पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन, ठीक है, यहाँ भी एलिमेंट्री आइडिया आ गया। देन लैक्टेशन, अब लैक्टेशन का मीनिंग क्या है कि ठीक है, जो हमारा जो बच्चा है उसके जो फीडिंग का सिस्टम है ये, ठीक है, दूध वाला सिस्टम है, तो ये लैक्टेशन है, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट्री आइडिया में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में हमारे पास पहला मेल फीमेल का पूरा देख लिया आपने, उसके बाद जो है पूरा फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन सारा बताया गया आपको इसमें। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे अपने। चैप्टर नंबर 4 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो रही है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
तो ये +2 लेवल पे इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ाया गया और ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टार्टिंग से थोड़ी नॉलेज हो जाए, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो यहाँ पर देखिए नीड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जरूरत क्या है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। स्टेज पे आपको क्यों पढ़ाया गया ये सारा सिस्टम, ठीक है। एंड प्रिवेंशन, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ ये है आपका जो मेन मोटो है, ठीक है, गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, सिस्टम का, क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है, इनको फैलने से रोकना है। और ये जो बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं, ठीक है, ये बहुत ही जानलेवा टाइप की रहती हैं, ठीक है, जैसे एड्स है, HIV है, ठीक है। तो कई तरह की STDs बोलते हैं हम इनको, ठीक है। तो STD को उस चीज से मिक्स मत करना, ठीक है, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। देन बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल के लिए कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई रहती है, ठीक है। तो ये बर्थ कंट्रोल पहले नीड क्या है बर्थ कंट्रोल की। अब जिन कंट्रीज़ में मान लीजिए बच्चे हैं ही कम, ठीक है, पॉपुलेशन ही कम है, वहाँ तो ज़रूरत नहीं ना इस चीज़ की, ठीक है। तो नीड पहले होनी चाहिए, तभी तो आप ये चीज़ अपनाओगे। देन नीड, ठीक है, नीड आ गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद आ गया मैथडोलॉजी, ठीक है, मेथड्स क्या है, ठीक है, नीड्स हैं, मेथड्स हैं। तो ये भी हम 10th में पढ़ते आ रहे हैं, 10th से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, ये सब चीज़ें बार बार रिपीट होती है, देखिए। देन मेडिकल, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन, तो मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है हमारा, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, अबॉर्शन के बारे में बात हो रही है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, नीम हकीम से नहीं करवाना, तो ये सब चीज़ें दिखाते भी हैं फिल्मों में भी, ठीक है। तो डेथ्स बहुत होती है इस केस में। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक है, डॉक्टरी से, जो हमारा ट्रेन डॉक्टर है। देन हम आ जाते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो उससे पहले हमारे पास मीनियोसेंसिस इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी क्या होती है, ठीक है, जैसे जिन कपल्स को बच्चा नहीं होता तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं, डिफेक्ट्स कहाँ पर हैं सिस्टम में, ठीक है, मेल में है, फीमेल में है, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी को दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब जो है हमारा मेडिकल टर्म्स में आपको देखना है। तो इनफर्टिलिटी एंड, ठीक है, असिस्टेड, ठीक है, असिस्टेड क्या है, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि डॉक्टरी जो हेल्प लेते हैं आप, ठीक है, असिस्टेड मतलब डॉक्टरी हेल्प, ठीक। देन इसमें कुछ एक टेक्निक्स हैं जो आर्टिफिशियल टेक्निक टाइप है, IVF हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारी आर्टिफिशियल टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पर ही पढ़ेंगे, ये सारी आर्टिफिशियल टेक्निक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ब्रीफ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ब्रीफ ओवरव्यू, आपको शॉर्ट नोट टाइप में आ सकती है चीज़ें। हमें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, तो ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकती है, ठीक है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, देन शॉर्ट नोट, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पे अपना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जेनेटिक्स के बारे में और इवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ, किस चीज़ के प्रिंसिपल है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड, और दूसरा क्या है, वेरिएशन क्या है। अब इनहेरिटेंस, ठीक है, हेरिडिटी वर्ड सुना है, वह हेरिडिटी से ही बना इनहेरिटेंस, ठीक है। हेरिडिटी मतलब जो आपका वंश चला आ रहा है, ठीक है, आपके जो फोर फादर्स से, उनसे आपने क्या क्या गेन किया, ठीक है, कौन कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर आ गई। जैसे मान लीजिए आपके फादर, आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो लंबे थे, तो क्या आप भी लंबे हो, ठीक है, या आपका कद उनके हिसाब से छोटा ही है, ठीक है। तो ये क्या है, जो आप में क्वालिटीज आई, ठीक है, पीछे से जो चली आ रही हैं, ठीक है, कुछ एक डिजीजेस भी आ जाती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आती है तो कुछ खराब चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी से जो आपके अंदर आ गई, इन इन उस तरह से याद कर लो, इनहेरिटेंस। और दूसरा क्या है, वेरिएशन, ठीक है, तो उनसे विभिन्नता भी हो सकती है, ठीक है, कुछ डिफर भी कर सकते हो आप, तो वेरिएशन भी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला वर्ड क्या है, हेरिडिटी, ठीक है, इनहेरिटेंस से स्टार्ट हुआ तो हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी और वेरिएशन दो चीज़ें हो गई, ठीक है। एक तो ये है कि जो समानता आ रही है हेरिडिटी में, और दूसरा क्या है, जो विभिन्नता आ रही है, वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अब इस पर जो काम किया था वो इस साइंटिस्ट ने किया था, उसका नाम था मेंडल, ठीक है, मेंडल, मेंडल बोलते हैं, मेंडल, ठीक है। इसे मटर के दानों से एक्सपेरिमेंट कर करके एक प्रिंसिपल बना दिया अपना, ठीक है। तो ये बेस बन गया इसका, मेंडल, मेंडलियन बोल देते हैं इसको। तो इस मेंडलियन का मीनिंग ये है कि जो इस
बाकी जो साइंटिस्ट थे जो इसकी थ्योरी को एक्सेप्ट करते गए तो मेंडलियन हो गए सारे के सारे, ठीक है, जो मेंडल को एक्सेप्ट कर लिया जिन्होंने, ठीक है, तो मेंडलियन इनहेरिटेंस, ठीक है, तो ये सारा का सारा एक जैसे गांधीवाद बोलते हैं, ठीक है, तो जो गांधी के फॉलोअर हैं, ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पर मेंडलियन इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेविएशन, ठीक है, डेविएशन, तो इससे जो डेविएशन हो सकती है हुई, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम किससे, मेंडलिज्म, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं 100% वो करेक्ट हो मेंडल, ठीक है, तो उससे कुछ डेविएशन भी होंगी, ठीक है, उसने तो प्रिंसिपल दे दिया अपना एक। अब उसके बाद क्या आता है जी, इनकम्प्लीट, क्या चीज है इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, अब पता है आपको डोमिनेंस वर्ड कहाँ से है, डोमिनेट से है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। उसके बाद आ गया को डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब अधूरी डोमिनेंस, को डोमिनेंस मतलब मिला के हुई, जो को मतलब जो कोऑपरेशन होता है, जैसे को डोमिनेंस, ठीक है। देन आता है मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल एलीज, ठीक है, मल्टीपल क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से कुछ और स्टार्ट हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। अब आपको पता है कि ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इस टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं सारे, तो इनकी क्या इनहेरिटेंस है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, देखो फिल्मों तो हेल्प करती हैं कुछ स्टडी करने में, कि जैसे वो ब्लड ग्रुप एक्सीडेंट होता है, ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, ठीक है, तो उसका बाप बेटा रिश्तेदार ढूंढते हैं ना, तो वो क्यों ढूंढा जाता है, ठीक है, तो जनरली मैच कर जाता है ब्लड ग्रुप, तो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, कहाँ पर गए हम, ठीक है, ये पहला हो गया इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ एक एलिमेंट्री आइडिया ही रखना है चीज़ों का, ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। देन अब क्रोमोसोम्स का क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो जैसे मेल और फीमेल में क्या रहता है, बाकी 22 तो सेम रहते हैं, 22 एक जो जोड़ा है, ठीक है, वो डिफरेंट रहता है, एक्स वाई और एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स होगा तो फीमेल है, एक्स वाई होगा तो मेल है, इस टाइप का सिस्टम रहता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का सिस्टम। तो क्रोमोसोम्स और इनहेरिटेंस का आपस में क्या रिलेशन है, ये यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आगे देखिए, अब किस चीज में करना है, ह्यूमन बीइंग में कर सकते हैं हम, बर्ड्स में कर सकते हैं, ठीक है, ग्रास ओपर, ग्रास ओपर्स क्या होता है, जो ये घास में पाया जाता है, राम का घोड़ा बोलते हैं इसको, ठीक है, देसी भाषा में ग्रास ओपर, ठीक है, और उसी तरह से एंड, ठीक है, हनी बी पता ही है आपको, शहद की मक्खी है, तो इन सब में, ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन, पेडिग्री, ठीक है, पेडिग्री म्यूटेशन, ठीक है, एनालिसिस। देन हमारे पास क्या है, सेक्स लिंक्ड, ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर देखिए, हीमोफीलिया, कलर, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब बीमारियाँ, ये डिजीजेस शुरू हो गई, देखिए, तो ये सारी की सारी क्या है, ये बीमारियां हैं जो इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी में आ सकती हैं, ठीक है, हीमोफीलिया है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, देन मेंडलियन, ठीक है, डिसऑर्डर्स, मेंडलियन डिसऑर्डर्स, तो मेंडल ने बहुत काम किया था ना, तो मेंडलियन डिसऑर्डर रख दिया इसका नाम, ठीक है। और आपके पास देखिए ये सिकल, ठीक है, सिकल सेल, सिकल होते हैं दराती, ठीक है, सिकल सेल, जो आपकी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो सिकल की फॉर्म में होते हैं, जनरली तो गोल रहेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर सिकल दराती की शेप में आ जाती हैं, सिकल सेल बोलते हैं इसको। देन हमारे पास
एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है, तो आयरन की गोलियां देनी पड़ती हैं। तो इस टाइप की ये सारी की सारी हमारी डिजीजेस चल रही हैं, ठीक है। थैलेसीमिया में भी ये बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद ये हमारे पास ये देखिए, ये डिसऑर्डर्स, डिजीजेस ये सब चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंड्रोम भी आपके डिजीजेस ही हैं, ठीक है। एबनॉर्मलिटी टाइप रहेगा, ठीक है। तो ये सारे भी डिजीजेस हैं, ये सिंड्रोम सारे, ठीक है। डिजीज, डिसऑर्डर, ठीक है, सिंड्रोम, तो ये सब के सब क्या है, ये डिजीजेस ही है एक तरह से। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। डिजीजेस को बहुत स्टडी कर लिया हमने, ठीक है। देन अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है मोलिकुलर, ठीक है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मोलिकुलर वर्ड जब भी आपने सुना, ठीक है, तो मोलिक्यूल, मोलिक्यूल मतलब आपको उसकी केमिस्ट्री में घुसना पड़ेगा, ठीक है। अब एटम और मोलिक्यूल तो कहाँ होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं। दैट मीन्स आपको किसी चीज़ की केमिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और इनहेरिटेंस के जो कारण है, ठीक है, केमिस्ट्री में घुस के आपको उन कारणों को पता करना पड़ेगा, ठीक है। तभी बनेगा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब किस चीज़ की केमिस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आदमी मर जाता है चाहे, ठीक है, एक जो हमारा सिर का बाल होता है, ठीक है, उससे भी डीएनए निकाल लिया जाता है। पहचान जो है हमारी जो है वो है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए यूनिक रहता है हर एक इंसान का, ठीक है। डीएनए से पता चल जाएगा कि कौन सा इंसान था, ठीक है। तो वो तो यूनिक है डीएनए तो। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, तो वो लोग क्या स्टडी करते हैं लैब के अंदर, ठीक है। तो डीएनए की स्टडी करते हैं, वो डीएनए से चेक कर लेते हैं कि बंदा कौन था, ठीक है। अगर उसका पहले कोई रिकॉर्ड है डीएनए का तो मैच कर लेते हैं वो, ठीक है। ब्लड से पता चल जाता है, बाल से पता चलता है, मतलब नाखून से हर चीज में डीएनए है हमारे पास। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। और दूसरा क्या है, आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए, अब डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है ये तो बहुत ही बेसिक चीज है इसके आपके लिए, ठीक है। अब डीएनए में अंदर क्या है, ठीक है, डीएनए पैकेजिंग, जो टर्म्स पे देखिए, डीएनए पैकेजिंग। अब पैकेजिंग वर्ड क्या होता है, ठीक है, पैकिंग कैसे हो रही है डीएनए की, ठीक है। अब देखिए इसमें सर्च फॉर जेनेटिक, ठीक है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब डीएनए को में से हमें क्या चाहिए, क्या ढूंढना है हमने, हमने ढूंढना है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है ऐसा, ठीक है, जिसको हम यूज कर पाए। और दूसरा क्या है, डीएनए एज डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जीन्स में चला आ रहा है डीएनए, ठीक है, डीएनए मैच करना चाहिए जीन्स में, ठीक है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद आ जाता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए अपने आप को कैसे बढ़ाता है, ठीक है, एक से आगे आगे कैसे बढ़ता जाएगा, रेप्लिकेट कैसे करेगा, अपने जैसा और कैसा बनाएगा, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। देन सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा, देन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, देन जेनेटिक कोड, ठीक है, जेनेटिक कोडिंग, ये भी वर्ड सुना हुआ आपने, जेनेटिक कोड्स होते हैं। तो ये सब चीजें यूनिकनेस से रिलेटेड है, ठीक है, जेनेटिक कोड वगैरह यूनिकनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर उसके बाद है ट्रांसलेशन, ठीक है। अब जैसे जिस किसी चीज को हमने स्टडी करना है, ठीक है, उसकी कोडिंग करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्म में होते हैं। जैसे पुराने जो हिस्ट्री होती थी, हिस्ट्री में भी ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते थे हम, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, ठीक है, कोडिंग वगैरह, ठीक है। उसी तरह से डीएनए में भी हम ये काम कर रहे हैं और ढूंढ क्या रहे हैं हम, जेनेटिक जो रिलेशनशिप है इसका, ठीक है, जीन्स डीएनए का जो जेनेटिक में क्या रोल है, ठीक है, हम किस तरह से इसको डीएनए को यूज कर सकते हैं एज जेनेटिक मटेरियल। देन जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, फिर आ गया जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। उसके बाद आ गया, अब यहाँ पे चलते हैं ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन जीनोम, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। देन डीएनए,
ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब यहाँ पर जो वर्ड फिंगरप्रिंटिंग है वो क्यों यूज किया गया? अब देखिए, अब फिंगरप्रिंटिंग का मीनिंग क्या है? जैसे आपने देखा आधार कार्ड बनवाने भी जाते हैं तो फिंगर्स लगवाते हैं, ठीक है, और आपका रेटिना भी देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, यूनिकनेस के लिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जब लगवा दी जाती हैं तो आदमी की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर देती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए भी हमारा वही काम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर टर्म यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। ये भी यूनिकनेस से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में हमारा जो डीएनए है ना, वो हमारी एक यूनिकनेस को शो कर रहा है, ठीक है। उसके लिए केमिस्ट्री में अंदर चलेंगे डीएनए के, ठीक है। तो डीएनए हमारा सेल में पाया जाता है, ठीक है। छोटी से छोटी सेल भी होगी तो उसमें भी डीएनए तो पाया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो चैप्टर आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे कहते हैं ना, हम इंसान पहले बंदर था, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए इवोल्यूशन में वो सब चीजें नहीं है, हम तो साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर, ठीक है। तो इंसान पहले कहाँ था, इंसान का जो जो बड़ा इंसान बना वो कैसे बना, ठीक है। तो वो सब थ्योरीज हमने यहाँ पर स्टडी करनी है, ठीक है। देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कहाँ से आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ पहला। देन बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसने टर्म अपने आप ही बना दी बायोलॉजिकल, मतलब इवोल्यूशन को हमने बायोलॉजी के उससे स्टडी करना है, ना कि हिस्ट्री से कहीं से। देन एविडेंस, ठीक है, एविडेंस हमारे पास शुरू के जो एविडेंस है किस चीज के, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के, ठीक है। प्रूफ क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तो ये सब हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास इसके प्रूफ है जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी वगैरह ये सारे के सारे हमारे, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास एविडेंसेस आ गए, ये सारे जितने ब्रैकेट में लिख दिए इन्होंने, ठीक है। देन अडेप्टिव आ गया, ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। देन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक ये साइंटिस्ट आ गया बीच में, ठीक है। इस साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दे दी, इसकी किस चीज़ की दे दी थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर दे दी इसने यूज एंड, ठीक है, यूज एंड डिसयूज, ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे अब इसने क्या दिया था कि आदमी की जैसे पहले पूंछ होती थी, इस टाइप से बोलते हैं ना कि आदमी की पहले पूंछ होती थी तो इसका यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो वो जो पूंछ है धीरे धीरे गायब हो गई क्योंकि उसका यूज नहीं था। यहाँ पर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है, उस टाइप की थ्योरी है। उसके बाद आता है हमारे पास डार्विन्स, ठीक है। अब डार्विन्स क्या कहता है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ, ठीक है, इवोल्यूशन। डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की, ठीक है। देन मैकेनिज्म, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वगैरह इस टाइप की यहाँ पर थ्योरीज है, ठीक है। देन मैकेनिज्म्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन की मैकेनिज्म कौन कौन सी है, ठीक है। देन वेरिएशन, पहला है वेरिएशन, ठीक है, विभिन्नता आना, ठीक है, एक जैसा ना होना, ठीक है। तो अब वेरिएशन के अंदर ये म्यूटेशन है, ये सारी की सारी विभिन्नता में आ गई हमारे पास, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद आ गया नेचुरल, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स। देन टाइप्स ऑफ, अब किस चीज के टाइप्स हैं ये, इस टाइप, इसके नेचुरल सिलेक्शन के आगे टाइप्स आ गए, ठीक है। तो जीन फ्लो, ठीक है, जीन जो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, जीन्स तो हैं हमारे अंदर, तो जीन्स आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट होती है जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ा था, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। देन हार्डी, ठीक है। अब ये जो फिर साइंटिस्ट आ गया एक, ठीक है, इसने भी अपना कुछ रोल प्ले किया इसमें, ठीक है, ये प्रिंसिपल दे दिया इसने एक, ठीक है। इसका ब्रीफ अकाउंट में आपने स्टडी करना है, ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब आपको एक आइडिया होना चाहिए ब्रीफ की इवोल्यूशन है क्या, हम कहाँ थे कहाँ पहुँच गए, ठीक है। हमारे फोर फादर्स से हम चलते चलते कहाँ तक हम प्रेजेंट में पहुँचे हैं, ठीक है। हम कहाँ से आए, इस चीज़ का आंसर है, और वो भी आंसर कैसा है, बायोलॉजिकल आंसर है, हिस्ट्री वाला नहीं है।
तो देखिए इस सिलेबस को मैं थोड़ा डिस्कस करूँ तो फिजिकल सिग्निफिकेंस साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ, चैप्टर क्यों दिया गया वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आप सिलेबस तो पढ़ ही सकते हैं, बुक्स में सब मिल जाएगा, क्यों पढ़ना है थोड़ा सा उसका भी एक आइडिया होगा। अब आगे आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अब देखिए जो चीज़ मैं बता रहा था वही चीज़ है कि बायोलॉजी हम पढ़ते तो आ रहे हैं, लेकिन हमारा यूज़ क्या है बायोलॉजी पढ़ने का। ठीक है, कल को डॉक्टर बने या ना बने, ठीक है, लेकिन मान लो अगर हम डॉक्टरी के फील्ड में नहीं जाते हैं, ठीक है, तब भी बायोलॉजी का क्या यूज़ है, तो ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन वेलफेयर में बायोलॉजी का रोल क्या है, बायोलॉजी हमारे कैसे काम आती है लाइफ के अंदर। तो सबसे पहला है ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको एक सोचने का नज़रिया बदल जाएगा डिजीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे मान लीजिए बुखार होता है किसी को, ठीक है, तो एक आर्ट्स का स्टूडेंट है और जो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसके नज़रिए में डिफरेंस होगा। ठीक है, वो थोड़ा सोचेगा कि बुखार हुआ, कारण क्या हुआ, टेस्ट क्या हो सकते हैं इसमें, ठीक है, कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर वही चीज़ आ गई, ह्यूमन वेलफेयर एंड डिजीजेस। ठीक है, बीमारियों के बारे में पता चलता है हमें बायोलॉजी पढ़ने से। तो अब सबसे पहला आता है पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजन क्या है, कीटाणु, विषाणु, ठीक है, हम बोलते हैं जीवाणु, ये सब क्या चीज़ें हैं जो खराब, जो भी हमारे वो है, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे पैथोजेंस हैं। सब जो खराब चीज़ें, जैसे एग्जांपल दे दी पैरासाइट्स है। ठीक है, अब पैरासाइट्स क्या है, जो दूसरों उसमें रहते हैं, जैसे जू वगैरह, ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें पैरासाइट्स हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, ठीक है, उसमें रहते हैं घर बना के अपना। ठीक है, अब पैरासाइट भी बीमारियां बनाएंगे कॉजिंग ह्यूमन, ठीक है, डिजीजेस। ठीक है, पैरासाइट जो ह्यूमन डिजीज पैदा करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या क्या हो सकती है, जैसे मलेरिया है, जैसे मलेरिया मच्छर से हो रहा है, डेंगू हो रहा है, ठीक है, ये सारी सारी बीमारियां हैं, चिकनगुनिया है, सॉरी, ठीक है, तो ये सारी की सारी बीमारियां हैं हमारे पास। तो कहाँ से आ रही है बीमारियां, ठीक है, बीमारी का नाम और उसका कारण, तो ये सब आपको दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए टाइफॉइड सब सुनी हुई है आपने, टाइफॉइड भी सुना होता है। टाइफॉइड क्या होता है, कौन सा बुखार होता है जो उतरता नहीं, बार बार होता है, उतरता चढ़ता उतरता चढ़ता, ठीक है। देन कॉमन कोल्ड है, जो सर्दी खांसी जुकाम बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये सारी की सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे रिंग वॉर्म है, ये स्किन की डिजीज है, ठीक है, दांत खाज खुजली वाली रिंग वॉर्म, ठीक है। तो उसके बाद उसका कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। अब बीमारी का देखो वेरिएशन, देखो स्किन डिजीजेस दे दी है, बुखार भी दे दी है, अलग तरह की बीमारियां दे दी ना इसने, तो उनका कंट्रोल कैसे करना है। उसके बाद आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी, इम्यून कैसे बनाना है हमने, ठीक है, सिस्टम को इम्यून कैसे बनाना है। तो इम्यून बनाने के लिए हमें वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, जैसे अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन आपने सुना ही है, कोरोना वायरस के फर्स्ट डोज सेकंड डोज, तो ये क्या है, वैक्सीन है। उससे पहले हमारी किसकी होती थी वैक्सीनेशन, तो हम बचपन से ही लगवाते हैं, बच्चा पैदा होता है उसकी वैक्सीनेशन का पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कौन से महीने में कौन सी वैक्सीन लगवानी है, ठीक है, तो पोलियो वैक्सीनेशन आपने सुना ही है। देन कैंसर, अब कैंसर क्या होता है, ठीक है, HIV क्या होता है, तो हमने STD में सुन पीछे देखा था, HIV एड्स, ठीक है। देन एडोलिसेंस, एडोलिसेंस क्या है, जो हमारा बचपन और जवानी के बीच में, टीन बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, तो वो वाली उम्र है एडोलिसेंस। ठीक है, अब उसमें ड्रग एंड, अब ये सोशल इशू बीच में आ जाते हैं। देखिए सोशल इशू में आ गया ड्रग एंड एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, ये अब्यूज़ के तौर पे ले लिया इसमें। ठीक है, ड्रग्स लेते हैं बच्चे या अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं तो वो अब्यूज़ वाला है। ठीक है, तो ये अब्यूज़ आ गया, लिखा हुआ है। तो देखिए हर एक चैप्टर में आपको सोशल इशू जरूर मिल जाएगा साथ में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो वो आसान होता है, ठीक है, और दूसरा आपको थोड़ा सा एक फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चलता रहता है, ठीक है, अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे इस सिस्टम में। तो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेटजीज क्या है, किस चीज के लिए, ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसका मीनिंग क्या है, एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन मतलब फूड क्या है, खाना है, भोजन है, ठीक है, प्रोडक्शन मतलब जो उत्पाद हो रहा है, पैदा हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो फूड ग्रेन है, ठीक है, जो हमारी फसलें हैं, जो खाने लायक जो अनाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, एनहेंसमेंट मतलब बढ़ावा देना, बढ़ाना उसको, ठीक है, उत्पादकता बढ़े हमारी, ठीक है, उत्पादकता तो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, ठीक है,
तो हम फूड को कैसे बढ़ाएं? अब फूड कहाँ कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो उसका में अब यहाँ पर जो टच है वो है बायोलॉजी का टच, ठीक है। तो बायोलॉजी के नज़रिए से देखना हमने, ये नहीं है कि हम मतलब सोशल उस पे आ जाएं, ठीक है, किसानों को ये दे दो वो दे दो, उस टाइप का नहीं है। यहाँ पर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो पहला क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री तो ये किससे रिलेटेड है? एनिमल से, नॉन वेज से रिलेटेड है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पहला तो। अब लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में देखिए, अगर गाय है तो दूध भी जो है, दूध भी तो आता है ना उधर से, एनिमल से, ठीक है। तो उस नज़रिए से भी देखना पड़ेगा। तो हम प्योरली नॉन वेज नहीं कह सकते ना। अगर मांस मच्छी है तो नॉन वेज है, ठीक है। अगर दूध है, दूध तो वेजिटेरियन में आता है, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री का रोल दोनों तरफ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? प्लांट। तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स का इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। देन प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग। अब ब्रीड क्या होती है? ठीक है, ब्रीड मतलब जो उनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। हम ऐसा ऐसा बीज लेके आए जिससे बहुत ज़्यादा फसल हो, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा व्हीट है, जैसे गेहूं है या चावल है, इनकी ब्रीडिंग अच्छी करते जा रहे हैं साइंटिस्ट। मतलब उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो, ठीक है। जो पर एकड़ जो आपका प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। कम से कम खाद में, कम से कम मिट्टी की उसमें, ठीक है, कम से कम पानी में, ठीक है। तो पानी भी तो चाहिए ना फसलों को। तो वो सब इम्प्रूवमेंट करना हमने, तो प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। वो सब मतलब मोटिव्स हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री है कि अब जैसे कहते हैं जर्सी गाय ज़्यादा दूध देती है, ठीक है, तो गाय की क्वालिटी सुधारते जाओ भी। तो इस तरह से। उसके बाद आते हैं टिश्यू, टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर। तो और नीचे हम आ गए, टिश्यू कल्चर से हम कैसे इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। देन आता है सिंगल सेल, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। ये और केमिस्ट्री में आ गए हम, सिंगल सेल प्रोटीन में, ठीक है। इससे भी हम कैसे इसको सुधार सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन से। अब आ जाते हैं हमारे पास माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो ह्यूमन वेलफेयर चल रहा था, ठीक है। तो माइक्रोब से हम ह्यूमन वेलफेयर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले पता होना चाहिए माइक्रोब है क्या, ठीक है। अब माइक्रोब कहाँ है? इन फूड प्रोसेसिंग। माइक्रोब कहाँ पर? फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग। देन इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब फूड प्रोसेसिंग होती क्या है, ठीक है। अब आपने जैसे टमाटो है, टमाटर है हमारा, टमाटर का हमने क्या केचप बना लिया हमने, ठीक है, सूप बना लिया, प्रिजर्वेटिव डाल दिया, ठीक है, तो कई दिन तक रहेगा ना वो। तो ये फूड प्रोसेसिंग ही तो है। चिप्स बना रहे हो आप, ठीक है। तो हर चीज में फूड प्रिजर्वेटिव्स तो है ना, ठीक है। तो अब ये सारी जो चीजें हैं तो हेल्प करती हैं ये हमारी, ठीक है, फूड को खराब होने से बचाने में, प्रोसेसिंग को इजी करने में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? ये आ गया प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसके बाद आ गया हमारे पास एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है हमारे पास, और हमारे पास लास्ट में जो आता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन आ गया। देन हमारे पास आता है इंडिशियस यूजेस, इंडिशियस यूजेस। देन सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए आपका जो कचरा जाता है, ठीक है। अब कचरा जो है आजकल तो जो है आपके घर से ही चला जाता है कचरा, जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है सीवेज, ठीक है। लास्ट में क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, एसटीपी बोलते हैं जिसमें, ठीक है। तो वहां पर भी हमारी पूरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री यूज होती है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा? वो सारा का सारा कचरा जो है बीमारियां पैदा कर देगा, ठीक है। तो उसमें केमिकल्स ऐड करके उसको अच्छे काम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पानी अलग कर लिया, खाद बना ली, ठीक है, कुछ उसमें से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल लिए, टाइल्स बना ली, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग कर लिया। तो एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं हम इसको। अब एनर्जी जनरेशन वहीं से आ गया, जैसे मैंने कहा ना, एनर्जी जनरेशन, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके, और लेकिन यहाँ पर जो माइक्रोब्स यूज होंगे सारे के सारे, ठीक है। देन बायो कंट्रोल, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स। कौन कौन से होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। देन बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर पता ही है आपको, खाद होती है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक टाइप के बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है।
देन आता है हमारे पास यूनिट नंबर 9। तो यूनिट नंबर 9 जो है वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? ठीक है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों मिला दो, मतलब इंजीनियरिंग और साथ में बायो, ठीक है, दोनों मिला दिया। अब तो आजकल बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में भी आने लग गई है, ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस, ठीक है, इसका प्रिंसिपल्स एंड इसकी जो हमारी प्रोसेसेस हैं ये कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखो, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, जेनेटिक आ गया, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक फर्स्ट टॉपिक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास डीएनए। डीएनए के बारे में जैसे हम पहले भी करते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ा था हमने, डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहना चाहिए इस चीज़ का, बायोटेक्नोलॉजी का। देन आता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा होगा, पहले तो आपको ब्रीफ में बता दिया गया यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है क्या। अब उसके एप्लीकेशंस कहाँ है, उसको यूज़ क्या कहाँ पर करना है। पहला आता है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इन कहाँ पर करना है, ठीक है, हेल्थ के सेक्टर में, ठीक है, हेल्थ के सेक्टर में आपको इसको यूज़ करना है। देन एग्रीकल्चर में यूज़ कैसे करना है, देखिए इसने खुद ही बता दिया। देखिए टॉपिक तो सारे के सारे आपको मिल गए, ठीक है, उसकी थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जनरली, ठीक है, जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है उससे हटके बीटी, ठीक है, बीटी क्रॉप्स, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स भी इसमें बताए गए हैं, ठीक है। देन आरएनए, ठीक है, तो आरएनए प्रेफरेंस, आरएनए सॉरी इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस आ गया। देन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन, इंसुलिन पता ही है आपको, इंसुलिन क्या होती है वैसे, ये हम शुगर वालों को देते हैं ना, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी के कारण शुगर होती है, डायबिटीज होती है, ठीक है। देन जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, अब जीन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको दूर करने के लिए जीन थेरेपी देते हैं, ठीक है। देन मोलिकुलर, ठीक है, मोलिकुलर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस सेंटर में जाते हो, ब्लड टेस्ट होता है, ये सब क्या डायग्नोसिस है, बीमारी का पता करना। देन ट्रांसजेनिक, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देन बायोसेफ्टी, ठीक है, बायोसेफ्टी अब इश्यूज, ठीक है, ये सारे के सारे आपको इसमें स्टडी करने हैं। पेटेंट्स वगैरह, ठीक है, जो भी है, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट जो भी आप अपना खोज करते हो, ठीक है, उसको पेटेंट करा लो तो कोई और उसको कॉपी नहीं मार पाएगा। देन हम आते हैं इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम शुरू होता है, जैसे एनवायरनमेंट साइंस, एनवायरनमेंट केमिस्ट्री हमने पढ़ा था। तो एनवायरनमेंट देखिए हर एक साइंस के हर एक फील्ड में आ रहा है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसका, ये मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एनवायरनमेंट का इशू देखिए, पहला है ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन क्या है, जैसे आबादी है हमारी, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स क्या है, हम हैं, प्लांट्स हैं, सब मिला के जितने भी जिंदा चीजें हैं ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कीटाणु विषाणु सब कुछ ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। अब जो है ऑर्गेनिजम्स एंड, ठीक है, एनवायरनमेंट, तो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेगा, एनवायरनमेंट तो होगा, चाहिए चाहिए ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब देखिए हैबिटेट क्या होता है, ठीक है, हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर हम सब रहते हैं, ठीक है, हैबिटेट, ठीक है, हमारा जो रहने की जगह मान लो, ठीक है। अब हम घरों में रहते हैं, कोई सड़क पे रह रहा है, ठीक है, जो शेर है वो कहाँ पे रह रहा है, ठीक है, इस तरह से हर किसी का अपना अपना हैबिटेट है, ठीक है। और दूसरा वर्ड ये है NICHE, निश, ठीक है, निश बोलते हैं, निश करके वर्ड है ये, ठीक है। निश में क्या क्या शामिल है, जैसे हवा, पानी, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये अबोटिक, ठीक है, अबोटिक भी ये चीजें, अबोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, निश्चित। देन इकोलॉजिकल, ठीक है, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस, ठीक है, अडेप्ट करते हैं हम इकोलॉजी के साथ, अडेप्टेशन मतलब हमें अडेप्ट होना पड़ेगा इसके साथ, इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस। देन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, ठीक है, पॉपुलेशन होगी तो उसका इंटरेक्शन तो होगा, किस किस के साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है,
एक दूसरे को जो इफेक्ट डालते हैं, एक दूसरे पे इंटरेक्शन होगा तो इफेक्ट होगा, ठीक है। देखिए म्यूचुअलिज्म, ठीक है, ये सारे इसके आगे डिटेल्स आ गई। म्यूचुअलिज्म है इसमें, ठीक है। देन कंपटीशन भी होगा, ठीक है, कंपटीशन होगा, ठीक है। प्रीडेशन हो गई, पैरासिटिज्म, पैरा पैरासिटिज्म बन गया, ठीक है। कमेंशलिज्म, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स उसी की डिटेलिंग में चले जा रहे हैं। देन पॉपुलेशन आ गए, देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी डिटेल्स, एट्रीब्यूट्स की डिटेल स्टार्ट हो जाएगी। ग्रोथ आ गया इसके अंदर, ठीक है। बर्थ रेट, ठीक है, ग्रोथ आ गया और बर्थ रेट, ठीक है। पॉपुलेशन का बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसका बर्थ रेट और डेथ रेट का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मान लीजिए बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। अगर डेथ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है, पॉपुलेशन कम होती जाएगी। देन एज, ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किस एज के कितने लोग हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन वाला एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं अपना ह्यूमन बीइंग का। तो चैप्टर नंबर 14 जो है हमारा इकोसिस्टम से रिलेटेड है। इकोसिस्टम, इकोलॉजी वर्ड हम सुनते ही आ रहे हैं, हम किस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, ठीक है। अब पहले सबसे पहले इकोसिस्टम का मीनिंग, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। देन फंक्शंस क्या है इकोसिस्टम के, देन प्रोडक्टिविटी क्या है उस इकोसिस्टम की, देन डीकम्पोजिशन क्या है उसकी, ठीक है, डीकम्पोजिशन, देन एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी फ्लो, उसमें एनर्जी फ्लो कैसे होता है उस इकोसिस्टम में, ठीक है। देन पिरामिड्स, ठीक है। पिरामिड कैसे टाइप का रहता है, जैसे वो ट्रायंगल टाइप का रहता है ना, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। देन बायोमास, बायोमास एनर्जी, बायोमास है, फिर एनर्जी आ गया दोबारा से, ठीक है। देन हमारे पास न्यू न्यूट्रिएंट, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ आपके पास जो सिलेबस में कार्बन साइकिल है और फॉस्फोरस साइकिल है, ठीक है। तो इनको आपको स्टडी करना है, कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। उसके बाद है हमारे पास इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन। देन हमारे पास आता है इकोलॉजिकल सर्विसेज, इकोलॉजिकल सर्विसेज। तो इकोलॉजिकल सर्विसेज में हमारे पास है कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन, देन पोलिनेशन है, देन सीड, ठीक है, सीड डिस्पोजल, सीड डिस्पर्सल, ठीक है, सीड डिस्पर्सल। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज, ठीक है। ये सब हमारे पास जो है इकोलॉजिकल सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। देन हम आ जाते हैं अब चैप्टर नंबर 15 के ऊपर। चैप्टर नंबर जो 15 है वो हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है, डाइवर्सिटी वर्ड अगर हम देखें विभिन्नता है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी, तो जो हमारी विभिन्नता है, और कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब हमने बचाना है, तो कैसे बचाएंगे हम। अब किसको बचाना है वो हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में कहाँ कहाँ तक क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहला है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप देखिए कि जातियाँ कितनी हैं, पेड़ों की, पौधों की कितनी जातियाँ हैं, ठीक है। कुछ फ्रूट वाले पौधे हैं, कुछ वैसे हैं, ठीक है। तो इस तरह एनिमल्स की, ठीक है, कीट पतंगे, ठीक है। तो कुदरत के अंदर बहुत सारे जो है, जो स्पीशीज हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैं, वैरायटी देखिए उनकी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी ऐसा क्यों है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, लेवल्स क्या है उनके, ठीक है। देन पैटर्न्स क्या है उनके, ठीक है।
तो ये सारे का सारा। देन इम्पोर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी अगर नहीं होगी, सब कुछ एक जैसा ही होगा, अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो उसका नुकसान क्या होगा। देन लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मान लीजिए आप किसी एक स्पीशीज को खत्म ही कर देते हैं, तो वो एक तरह से लॉस है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब बचाना कैसे है, ठीक है, लॉस को रोकना कैसे है, बचाना कैसे है। देन हॉटस्पॉट्स, कहाँ पर एक्शन की जरूरत है। एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स आ गया ना, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पर क्या है कि जो खतरे में है, ठीक है, जो खतरे में है ऑर्गेनिजम्स। देन एक्सटिंक्शन, ठीक है, देन रोड डाटा, सॉरी रेड डाटा, रोड डाटा, रेड डाटा मतलब जो खतरे वाला डाटा है पूरा हमें पता होना चाहिए ना, रेड डाटा बुक कि कौन कौन सी स्पीशीज खतरे में है। देन हमारे पास आता है सेकंड ग्रुप्स, उसके बाद आता है हमारे पास बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स। देन नेशनल पार्क्स, ठीक है, नेशनल पार्क्स। अब नेशनल पार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि जंगल वैसे तो खत्म होते जा रहे हैं, तो नेशनल पार्क्स बना दिए हैं ताकि जो जानवर हैं वो नेचुरल हैबिटेट में रह सकें, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रहता है, जैसे बर्ड रहता है पूरा, तो सेंचुरीज बना दी गई हैं उनके लिए। एंड रामसर साइट्स, ठीक है, तो ये भी नाम दे दिया गया इस तरह की साइट, रामसर साइट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके पास, अभी ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। द नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 16। तो चैप्टर 16 लास्ट चैप्टर है, तो यहाँ पर क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज। तो एनवायरमेंटल इश्यूज जो है हमारे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे रहते हैं वो देख लेते हैं हम। तो पोल्यूशन तो होना ही होना है, देखिए एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, ठीक है, देन वाटर पोल्यूशन आ गया, ठीक है, एंड इट्स कंट्रोल। तो ये सब चीज़ें हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बायोलॉजिकल टच रहेगा आपका। देन एग्रो, ठीक है, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। अब एग्रोकेमिकल्स क्या है, जैसे हम कीटनाशक जो है, हम्म, जो हमने हमारी जो फसलें हैं उसके ऊपर कीटनाशक छिड़कते हैं, तो उससे भी पोल्यूशन तो फैलता ही है, और जो फसलें हैं हमारी, कीट कीट तो खत्म हो जाएंगे, इंसान भी साथ में खत्म हो जाएंगे हैं। तो देन तभी तो ये आजकल जो आ रहा है, क्या आ रहा है, आजकल हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, सब सब कुछ ऑर्गेनिक होता जा रहा है धीरे धीरे करके। देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारा जो कचरा होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। देन अब यहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, अब जैसे न्यूक्लियर प्लांट का जो कचरा है, तो ये कचरा बहुत खतरनाक रहता है रेडियो एक्टिव, क्योंकि इसके अंदर रेडिएशन रह जाता है, ठीक है, अगर मान लो ये जनरली कहीं पर रह गया तो रेडिएशन घुस जाएंगे इंसान की बॉडी में। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या, गर्मी बढ़ाता है पूरा का पूरा। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर पोल्यूशन हो जाएगा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमारी गर्मी है, हीट है, वो एंट्रैप हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास इम्पैक्ट आ गया। देन मिटिगेशन, ठीक है, कैसे करेंगे हम मिटिगेशन। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये हर एक उसमें आता है, हर क्लास में आ गया, हर एक सब्जेक्ट में आ गया, ठीक है, जो ओजोन लेयर है हमारी ऊपर से वो खत्म होती जा रही है, उसके अंदर बहुत बड़ा होल हो गया, होता क्यों है, वो हमारा जो फ्रिज है, एसी है, ठीक है, इनके अंदर जो फ्रीऑन गैस वगैरह रहती है, ठीक है, उसकी वजह से होता है ये डिफोरेस्टेशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन क्या है, जो हमने जंगल कटते जा रहे हैं। केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी और एग्जाम्पलीफाइंग, ठीक है, एग्जाम्पल देके, ठीक है। अब सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, ठीक है, उसके बाद है एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, कोई ऐसी स्टोरी देख लो जिसमें एनवायरमेंटल इशू जो है हमारा एड्रेस किया गया हो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारा जो चैप्टर था ये हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड था।
तो आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये क्लास 12th का बायोलॉजी का सिलेबस हमने कर दिया। वीडियो थोड़ा स्लो हो सकता है, आप इसको फास्ट करके अपना देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो हमारा पर्पस तो ये था कि आपको टर्म बाय टर्म सारी चीज़ आपको बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।